दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसी वारदात हुई जिसकी ममता के नाम पर जो है शर्मसार कर दिया। एक 8 साल का मासूम मुन्ना जो सिर्फ अपने पापा को एक सच बताने जा रहा था, उसे क्या पता था कि वो सच उसकी जो है मौत का वारंट बन जाएगा। और जानते हैं जो कातिल था वो कौन था? खुद उसकी सगी माँ और उसका सगा चाचा। आखिर एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो गई कि उसने अपने ही जिगर के टुकड़े को जो है मौत के घाट उतरवा दिया। क्या था वो काला राज जिसे छुपाने के लिए इस मासूम की बलि दे दी गई? चलिए जानते हैं आज इस दिल दहला देने वाली कहानी में। उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर अर्जुन नाम का एक शख्स रह रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी यशोधरा, उसका छोटा भाई भानु और इसके 2 बेटे रहते हैं। छोटा बेटा 6 साल का है और बड़ा बेटा जो है वो 8 साल का है, जिसका नाम मुन्ना होता है। अर्जुन बाजार निकल जाता है और जो बड़ा बेटा होता है मुन्ना, वह खेलने के लिए गली में निकल जाता है। अर्जुन का छोटा भाई भानु घर के अंदर ही काम में लगा हुआ था और यशोधरा अपने जो है वो काम में लगी हुई थी। बेटा बाहर खेलने के लिए गया हुआ था और शाम हो जाती है, पर शाम तक मुन्ना जो है वापस नहीं आता। जब मुन्ना घर नहीं आता तो माँ बाहर जाकर देखती है कि आखिर वह कहाँ गया। वह इधर उधर ढूंढती है, उसके दोस्तों से पूछती है, घरों में पूछती है, लेकिन कहीं भी मुन्ना का कोई भी अता पता नहीं था। अपने देवर भानु को बताया जाता है तो वह भी देवर जो है पड़ोसियों में अपने बच्चे को जो है ढूंढने लगता है। इतने में अर्जुन बाजार से वापिस आ जाता है। वापिस आकर उसे भी बताया जाता है कि मुन्ना जो है वो गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया, अब मिल नहीं रहा है। वह भी अपने बेटे को जो है रात भर ढूंढता रहता है और फिर रात में ही ये पुलिस थाने जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि हमारा बेटा जो है वो गायब हो गया। दोस्तों, जब बच्चा गायब होता है ना तो उसमें 24 या 48 घंटे का इंतजार नहीं होता, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियां हो सकती हैं और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। फिर लगातार जो है ये सब लोग मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। पूरी रात निकल जाती है। 4 दिनों तक ढूंढने के बाद भी जो है उसका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस जो है अपने तरीके से छानबीन कर रही थी। उधर 5वें दिन क्या होता है कि दोस्तों, अर्जुन के घर के पीछे खेतों में एक बोरी पड़ी हुई थी। लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बोरी में एक छेद था। उस छेद के अंदर एक बच्चे की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पूरे गांव में हलचल मच जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के साथ भी वहां पर अर्जुन पहुंच जाता है। बोरी को खोलकर देखता है तो उसके जो है मुन्ना की लाश थी। दोस्तों, यह देखकर पूरा नजारा बदल जाता है। यहाँ माता पिता जो है उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस जो है तुरंत फोरेंसिक टीमों को बुलाती है। जब शरीर की जांच की जाती है तो शरीर पर कुछ से पत्ते जो है चिपके हुए थे। पुलिस समझ जाती है कि इसकी लाशों को जो है पत्तों से ढककर रखा गया है। 3 से 4 दिन तक इसे झाड़ियों या पत्तियों के नीचे छुपा कर रखा गया था। लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि उसकी जो है हत्या की गई थी वो है सिर पर फरार करने से की गई थी और उसकी जो है मौत जो है उसी दिन हो गई थी जिस दिन वह घर से गायब हुआ था। अब पुलिस पूरा मोहल्ला छानने लगती है। पुलिस यह खंगालती है कि ये पत्तियां जो है वो किस पेड़ की थी और ऐसा पेड़ जो हो किसके घर में है। पूरा इलाका देखती है, लेकिन कहीं पर भी जो है ऐसा पेड़ नहीं मिलता। इसके बाद माँ बाप से पूछा जाता है कि उन्हें किस पर शक है। यशोधरा बताती है कि मेरे पति जो अर्जुन का झगड़ा पड़ोसियों से हुआ था, शायद उन्होंने हमारे बच्चे की हत्या की है। पुलिस उन पड़ोसियों को उठा लेती है। उनकी जो है अच्छी तरीके से पूछताछ की जाती है, लेकिन वे जो है निर्दोष निकलते हैं। पुलिस बार बार गांव के अंदर जा रही थी और सुराग ढूंढने की जो है कोशिश कर रही थी। तभी थानेदार जो है वो एक बात नोटिस करता है। जैसे ही वो इस बच्चे के घर जाते थे तो बच्चों की माँ जो यशोधरा होती है उसके चेहरे पर दुख का कोई जो भाव है वो इतना शो नहीं हो रहा था जो एक बच्चा मरने पर होता है। ये तो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। वरना जिसका बेटा, जवान बेटा मर जाए उसे तो कई दिनों तक जो है होश ही नहीं रहता। पर यशोधरा की आंखों में इतनी ज्यादा लाल नहीं थी। अब पुलिस को जो है उन पर शक होने लगता है। क्यों न अर्जुन का घर ही कंगाला जाए। पुलिस जैसे ही घर की तलाशी लेती और छत तक पहुंचती है तो वहां पर जो है वो वही पत्तियां पड़ी हुई थी जो उस लाश पर थी। पुलिस को अब सुराग मिल चुका था। इसके बाद देवर बानू के कमरे की तलाशी ली जाती है। वहां पर एक खून से सनी हुई बनियान मिलती है और एक मोगरी मिलती है, जिससे मोगरी दोस्तों होती है जिससे कपड़े धोते हैं। वह मोगरी भी जो है खून से सनी हुई थी। पुलिस अब सारा का सारा मामला जो है वह समझ जाती है और लैब टेस्ट से जो है वह पता चलता कि जो खून था वो उसी बच्चे का था। पुलिस जो है बानू को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारा का सारा राज खोल देता है। उसने बताया कि उसी ने मोगरी से उस बच्चे की हत्या
की है, लेकिन इस कांड में बच्चे की मां यशोधरा जो है वो भी शामिल थी है। सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। भानु ने बताया कि अर्जुन नौकरी के सिलसिले में हफ्ते हफ्ते भर बाहर रहता था, पर घर पर भाभी और देवर जो है वो अकेले होते थे, जिससे उन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन गए थे। उस दिन जब अर्जुन बाजार गया हुआ था तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी उनका बड़ा बेटा मुन्ना है जो है वो घर के अंदर उनको देख लेता है। उन्होंने जब उसे चॉकलेट का लालच देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन मुन्ना जो है बार बार कहने लगा कि मैं पापा को बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर क्या गंदा काम कर रहे थे। तब यशोधरा ने अपने ही बेटे के लिए कहा कि इसका काम तमाम कर दो, वरना अब अपना जो है भेद खुल जाएगा। इसके बाद कपड़े धोने वाली मोगरी से बच्चे के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। फिर छत पर शीशम के पेड़ के जो पत्ते थे उसके नीचे उसको छुपा दिया गया। जब पुलिस बार बार गांव में आ रही थी तो उन्हें लाश से ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। जैसे ही मौका मिला उन्होंने लाश को बोरे में भरकर घर के पीछे जो खेत था उसमें फेंक दिया था। दोस्तों, समाज में ये क्या हो रहा है? भाई का काम रह गया है और भाई घर में ऐसा घिनौने काम कर रहा है, और आग और पेट्रोल दोनों पास रखोगे तो ऐसा ही होगा। आज के समय में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी? वह तो बस सच बताने ही तो जा रहा था। यशोधरा और भानु दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपने पापों की सजा काट रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी ये है, उस मासूम मुन्ना का क्या कसूर था? उसने तो सिर्फ अपनी आंखों से देखा हुआ सच ही तो वो बोलना चाह रहा था। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि जब रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाती है तो इंसान जानवर से भी बेहतर हो जाता है। आज का समाज कहाँ जा रहा है, जहाँ हवस और धोखे के चक्कर में लोग अपने ही खून के प्यासे हो गए हैं। आपको क्या लगता है, इस खौफनाक वारदात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां औरों तक पहुंचे तो इसे शेयर करें और अपने भाई के चैनल फनी विद लक्षित को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अमित कुमार, फिर मिलूंगा आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।